नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I am questioning myself about English or Hindi, what we should do. The internet is English. I don't know. Huh? एक मिनट प्लीज। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Oh, that is Hindi, I know. If you raise your hand. Those who want, जो हिंदी में चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिए। And English, anybody who would like in English, please raise your hand. I'm sorry, I'm not. Somebody can translate. Okay, if you can organize. So those who wants to hear in English, please go with him within this hall and he will translate for you. You won't translate. Who can translate? You can translate here. Somebody raise English hand here. Who is bilingual, Hindi and English? Bilingual. Who is bilingual? Anybody can translate into, कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? You can translate Hindi into English? Wonderful. Please do so. Please do so. Over there. I'll speak slowly. I'll speak slowly. Anybody else can translate into English from Hindi to English? No. Okay. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश त्यारी ने। So सब्जेक्ट मैटर इज, आज का विषय है श्रील प्रभुपाद के गुणगान। ये विषय है ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो प्रभु जी, you can translate from Hindi to English. Over there, right there. See that one. You can. Okay. You have this screen. You can project on the screen. Yeah. But how computer is there? No. My computer I can. Yeah. You have a wire. Yeah, wire. Which have come. HDMI. Okay. Yeah, okay. So you translate and arrange the wire. I mean the connection and projection. प्रभु जी घर जाओ और मेरा कंप्यूटर मतलब लैपटॉप में इट्स iPad, वो और बैग ले, बैग सारी, और अगर गुरु गोराम आगाहित में करते हैं तो उनको ले लो, नहीं तो फिर आप रिक्शा लेके जाओ, रिक्शा लेके वापस तीस रुपये जाना में 40 students are quota for the last week. Less than 100 students. अरे वाह। So कोटा से आए स्टूडेंट भक्त लोग का स्वागत है वृंदावन धाम में। थैंक यू वेरी मच। सो दो बार और हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद जी के प्रणाम, प्रभुपाद जी के दो प्रणाम मंत्र है। पहला मंत्र है नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। जो श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है और जिनको श्री कृष्ण अतिशय प्रिय है, ऐसे श्रील प्रभुपाद को, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ। और उनका दूसरा मंत्र है नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। और जो गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, कहाँ? पाश्चात्य देश, पश्चिमी देशों में, जो शून्यवादी हैं और निर्विशेषवादी है, तो उन भक्ति वेदांत स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये श्लोक में हमें ज्ञात होता है कि श्रील प्रभुपाद
निर्विशेष और शून्यवादी शुष्क वेदांतिस्ट इन सबको प्रचार कर रहे हैं पाश्चात्य देश में। तो भगवान का अंतिम स्वरूप है श्री कृष्ण। वदन्ति तत्विदं तत्वं यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। ला रहे just give me HDMI here, बस HDMI cable, yeah, give it here. वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ सत्य के तीन एस्पेक्ट हैं, तीन स्वरूप हैं। ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। तो ये ब्रह्म, ये कृष्ण ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो श्री कृष्ण की प्रभा, आभा, तेज, तो ये निर्विकार और निराकार ब्रह्म है। अर्थात भगवान को ज्यादातर विश्व में मनुष्य लोग निराकार समझते हैं। तो ये भी एक भगवान का स्वरूप है, ब्रह्मेति परमात्मेति। लेकिन ये ब्रह्म अल्टीमेट भगवान का जो स्वरूप है वो नहीं है। परमात्मेति सब जीवात्माओं के हृदय में वास करने वाले भगवान, उनको परमात्मा कहते हैं। और वो चार हाथ वाले विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, तो ये परमात्मा है। तो योगी जन, ज्ञानी जन ब्रह्म की उपासना करते हैं और ज्ञान में ही फंसे रहते हैं, कृष्ण नहीं पाए। और परमात्मा योगी चक्र, और बीच में भगवान जो चतुर्भुज रूप, उनका साक्षात्कार करते हैं। और इन दो क्लास को श्रील प्रभुपाद भगवान इति सभ्यते, भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ का अल्टीमेट आखिरी जो स्वरूप है वो है भगवान मनुष्याकृति, दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण, दो ही रूपे स्फूर्ति, व्रजे एक मूर्ति। उनका ओरिजिनल स्वरूप है भगवान का। व्रज में वो गोप मूर्ति है, व्रज में ग्वाला के रूप में ओरिजिनल भगवान, भगवान का परम सत्य का मूल रूप, मूल व्यक्तित्व, ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में, ग्वाल, गोपाल के रूप में, गोविंद के रूप में, गोलोक वृंदावन में।
तो ये साकार स्वरूप की उपासना वाले हैंडफुल, बहुत कम वैष्णव लोग। तो श्रील प्रभुपाद ये चैतन्य महाप्रभु जो ब्रह्म माधव वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, उनमें श्री राधा कृष्ण को निर्विशेषवादी शून्यवादी देशों में श्री राधा कृष्ण का प्रचार किया। भगवान इति सभ्यते, भगवान का रस रूप स्वरूप, रसे स्वरूप, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। तो ये रसिक शेखर कृष्ण, उनका प्रचार किया, इसलिए निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी ने। तो प्रभुपाद जी ये जगत गुरु हैं और प्रखर वैष्णव आचार्य हैं, और प्रभुपाद जी एक सबसे श्रेष्ठ, इसलिए जगत गुरु और प्रखर आचार्य इसलिए है कि वो एक बड़े चढ़े शुद्ध अपने गुरु के शिष्य है। स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरु हो, स्निग्धस्य शिष्य थे। अपने गुरु में उनकी अखुट आस्था थी। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले उनके फ्रेंड के घर के रूफटॉप पर उनके फ्रेंड के जबरदस्ती से वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने जाते हैं। फ्रेंड को कहते हैं कि मेरे घर तो बहुत सारे सन्यासी और भक्त बहुत सारे आते हैं, तो एक ये भी सन्यासी होंगे, मुझे नहीं जाना। लेकिन उनका फ्रेंड उनको जबरदस्ती से ले गए। तो ये प्रभुपाद जी की पहली मुलाकात थी उनके गुरु के साथ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ। और पहली ही मुलाकात में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आज्ञा दी कि आप पढ़े लिखे हो, कुशाग्र बुद्धि वाले हो, इंग्लिश जानते हो, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं उनमें आप प्रचार कीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये जो गुरु की आज्ञा थी, वो उनके हृदय में बस गई। तो जब प्रभुपाद जी ऑल अलोंग कृष्ण भक्ति करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, कई बुक्स, आर्टिकल सज्जन तोषणी और हार्मोनिस्ट में उनके आर्टिकल भी लिखते रहे, और सारा वृत्तांत मैं नहीं कहूँगा, मुझे सब्जेक्ट पर आना है। तो प्रभुपाद जी ने 1944 में बैक टू गॉड हेड मैगजीन का प्रकाशन रेगुलरली करना चाहा। 1944। तो यहाँ जो राधा दामोदर मंदिर है डाउनटाउन में,
तो राधा दामोदर मंदिर में अभी भी उनका कमरा और किचन अभी भी इस्कॉन के पास है। वहाँ प्रभुपाद जी की सेवा, पूजा अर्चन आज भी हो रहा है, प्रसाद। तो वहाँ उन्होंने 1944 में बैक टू गॉड हेड मैगजीन सिंगल हैंडेडली खुद उनका लिखना, एडिट करना, दिल्ली में ट्रेन से पैसा बचाने के लिए ट्रेन से जाते थे। उनके पास इतना पैसा धन था नहीं, धनराशि। तो दिल्ली चिपेवाड़ा मंदिर में ठहरते थे, जो मंदिर अभी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक्वायर किया है, रेनोवेशन किया है और बहुत सुंदर बना दिया है। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो उनके समय पर ये जर्जरित मंदिर था। तो ये मंदिर में रहते और जो मुद्रक था, प्रिंटिंग प्रेस का मालिक, उनके पास जाते थे। और उन जमाने में तो हर अक्षर डिजाइन करना पड़ता था। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर अक्षर अलग अलग। तो उनका एडिटिंग वहाँ ही कर लेते थे और बाद में मुद्रण करवाते थे, प्रिंटिंग करवाते थे। और सिंगल हैंडेडली बैक टू गॉड हेड मैगजीन, भगवत दर्शन हिंदी में कहते हैं। अभी भी यहाँ टेबल लगता है भगवत दर्शन का, हर रोज लगता है। तो भगवत दर्शन मैगजीन 1944 में उनने शुरू किया लिखना। उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद यहाँ लिखा राधा दामोदर मंदिर में, 3 वॉल्यूम में, और सुंदर ढंग से, पहले कभी नहीं हुआ था। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ध्यान ट्रांसलेशन, और उनके कवर की डिजाइन गोलोक और गोलोक के आजू बाजू अन्य वैकुंठ लोक और भौतिक जगत, और उसमें गर्भोदक्षय, क्षीरोदक्षय, करणोदक्षय विष्णु, सब उन्हें डिजाइन किया खुद और उनका मुद्रण करवाया। तो ये श्रीमद् भागवतम उनकी पूंजी थी। इसलिए कि मैं जब प्रस्थान करते अमेरिका, तो 1965 में, तो उनकी भी एक सुंदर कहानी है कि कैसे प्रभुपाद जी ने दृढ़ विश्वास से गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा प्रयत्न किया। तो ये मुद्रण के बाद वो अमेरिका, पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए जाना चाहते। 70 साल की उम्र, 70 साल, 70 साल में लोग चल भी नहीं सकते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहितम जातम टुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। तो ऐसा दंड से चलना होता है और गात्र सारे शिथिल हो जाते हैं, शरीर बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में प्रभुपाद जी ने
चाहा कि अमेरिका जाना है प्रचार करने के लिए। गुरु की आज्ञा सिर पर धर के गुरु जी का वचन सत्य करने। तो मिसेस मुरारजी बंबई में उनकी ऑफिस स्टीमशिप इंडिया कंपनी, स्टीमशिप इंडिया स्टीमशिप कंपनी, जलदूत उनका कई जहाज होंगे लेकिन जलदूत। तो वो टिकट फ्री पैसेज के लिए वो बम्बई जाते हैं और बम्बई उनकी ऑफिस जाते हैं। तो वो भी मिसेस मुरारजी बहुत बिजी रहती है। तो उनका जो पियोन उनको कहते हैं कि नहीं मिल सकते, बहुत बिजी है। फिर भी प्रभुपाद जी उनके सीढ़ी में बैठे रहे और लगातार 5 घंटा सीढ़ी में बैठे रहे। डिटरमिन, ही वॉज निश्चय, उत्साहान निश्चयात, धैर्यात, तत तत कर्म प्रवर्तनात्, संगत्यागात सतो वृत्ते, सड़वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो उत्साह, निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो जब मिसेस मुरारजी घर जाने वाली ही थी तो देखा कि स्वामी जी स्टेप में 5 घंटा लगातार बैठे रहे। तो उनको ऑफिस में बुला के कहा, स्वामी जी आप वहां जाके क्या करोगे, वहां खूब ठंडी है, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, स्वामी जी देयर इज टू कोल्ड एंड यू आर टू ओल्ड, too cold and you are too old, you should not go. फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, मुझे जाना है। तो मिसेस मुरारजी उनको चेतावनी देते हैं कि इस बूढ़ेपन में वहां जाना हितावह नहीं है। फिर भी प्रभुपाद गुरु की आज्ञा। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि भक्ति में कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं आती। मृत्यु हो, बुढ़ापा हो, कुछ भी हो, और बुढ़ापे में ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। और बुढ़ापे में जैसे जैसे मृत्यु के नजदीक जाते हैं 24 घंटा तीव्रता भक्ति की, कृष्ण चेतना बढ़ा देनी चाहिए। कृष्ण भावना, कृष्णमय, सिया राम मैं सब जग जानी, कृष्णमय, कृष्ण भावना जवानी में बढ़ा दे तो और अच्छा है, लेकिन जवानी में बढ़ती कई प्रायोरिटीज होती है। भाग्यवान जवानी में ज्वाइन कर लेते हैं। प्रभुपाद जी ने मेरा भी कल्याण जवानी में ही किया। मैं 30 साल का था। ऑफ कोर्स मेरे गॉड ब्रदर्स कहीं 16 साल, 18 साल, 20 साल, सब अर्ली, दे ज्वाइन अर्ली इनफ। बैग नहीं लाए, सारी बैग आप इसमें, why don't you sit down here and open इसमें डन, and यहाँ लिखो
Srila Prabhupada PPT. Yeah. Oh, वापस जाना. Anyway, Srila Prabhupada's PPT is there. Srila Prabhupada's PPT. Yeah, he will, maybe he can. Hare Krishna, Krishna Krishna. खोल दो. इसको खोलो. Hare Krishna, काट दो. नीचे ले जाओ. Thank you very much. Sorry for your intense meditation. I broke your meditation. I broke my meditation also. But anyway, we have 2 hours, so quite a bit time. Srila Prabhupada PPT. Yeah. हाँ, PPT लिखो. PPT. This is it. सारा कुछ. Beautiful PPT. Nice, eh? One by one we will slide it. Yeah? This will be with you, right? Yeah. Yes, sir. Oh yeah. So Prabhupada was determined. Thank you. Thank you, Prabhu. 67. Huh? What is it? I'll do. I'm just. So very beautiful PPT. Because 2 hours, I don't know how much. My interaction with Srila Prabhupada will not be 2 hours. Little short. So I'm just trying to glorify Prabhupada as much as I can. अभी इसको रहने दो. अभी ये, you know, हाँ. So Prabhupada को पैसेज मिला, टिकट मिली जलदूत में जाने के लिए. लेकिन ये जलदूत कलकत्ता से वॉयज शुरू करने वाली थी, यात्रा शुरू करने वाली थी. तो प्रभुपाद जी बम्बई से वृंदावन में भी उनकी जो भागवतम थे, so he takes 3-4 trunks of Bhagavatam first canto in 3 volumes. तो और खाली $8, उन जमाने में $8 मिलते थे, 42 rupees समथिंग. तो ये लेके आए कलकत्ता. और कलकत्ता अपने घर नहीं गए,
अपने घर, वो एक धर्मशाला में रुके, सन्यासी थे, तो उनके घर नहीं रुके और उनके बेटे, उनका बेटा वृंदावन प्रभु, वृंदावन उनका नाम है, वृंदावन प्रभु, तो उनकी हेल्प, उनका असिस्टेंस से वो जलदूत एक ट्रंक लेके, एक छाता, ट्रंक, भागवतम और जलदूत बोर्ड की, और जलदूत में उन्होंने कई विटमनाएं बैठी, जैसे कि वो कलकत्ता से स्टीमशिप कोलंबो गई, इंडियन ओशन, और कोलंबो, मिस्टर कपूर वॉज ए कैप्टन, मिस्टर कपूर एक कैप्टन थे उन जलदूत के, तो कपूर के साथ टैक्सी में कोलंबो घूमे, और प्रभुपाद जी और कैप्टन सब दूसरे तीसरे दिन कोलंबो से अरबी समुद्र की ओर प्रस्थान किया। तो जैसे अरबी समुद्र में आए तो प्रभुपाद जी को लगातार 2 दिल के दौरे पड़े, हार्ट अटैक, मासिव हार्ट अटैक, और प्रभुपाद जी वॉज इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिल्कुल घबराए बिना, हार्ट अटैक, अगर तीसरा दिल का दौरा आता तो शायद वो सरवाइव नहीं कर सकते थे, बिल्कुल मासिव अटैक। तो मिस्टर कपूर कहते हैं कि मैंने कभी भी अरबी समुद्र को इतना शांत नहीं देखा, कभी भी। तो प्रभुपाद जी को ड्रीम में ये कृष्ण आते हैं, मैं ही आपका सुकानी हूँ, और मेरे साथ ये सारे डेमिगॉड्स, सब देवी देवताएं इन इन स्टीमर को चला रहे हैं। तो मिस्टर कपूर का कहना था कि इतना शांत समुद्र मैंने कभी नहीं देखा। तो प्रभुपाद जी ये 2 दिल के दौरे से बच जाते हैं और बॉस्टन हार्बर 20 दिन में पहुंचते हैं। जैसे ही बॉस्टन हार्बर पहुंचे, उनने देखा एक कंपनी का नाम था अनएलॉयड कंपनी, स्टील, अनएलॉयड स्टील कंपनी। तो प्रभुपाद जी ने ये शब्द बहुत अच्छा लगा, तो उनने भक्ति को अनएलॉयड भक्ति ऐसा लगाया, शुद्ध भक्ति। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति का इंग्लिश कई शब्दों में किया। इट्स अ ट्रांसेंडेंटल लविंग अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। ट्रांसेंडेंटल लविंग अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस, 5 शब्दों में शुद्ध भक्ति को ट्रांसलेट किया। तो अनएलॉयड एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ द एलॉय, स्टील, गोल्ड और सिल्वर और सब मेटल्स को आप मिक्स करोगे, अष्ट साधुओं धातुओं को मिक्स करोगे तो इसको एलॉयड धातु कहते हैं। और अनएलॉयड मतलब प्योर, अनएलॉयड गोल्ड मीन्स प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स। तो भक्ति अनएलॉयड मीन्स कर्म और ज्ञान से मिश्रित नहीं, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, मिश्रित नहीं, शुद्ध भक्ति, अनएलॉयड भक्ति। तो बॉस्टन हार्बर जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग हैं
और कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं, और सारा मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण, रेस्टोरेंट, पब्स एंड भागदौड़, रजोगुण। तो प्रभुपाद जी ने एक सुंदर सॉन्ग लिखा था कि माय डियर लॉर्ड, द होल कंट्री इज इन तमोगुण, बट यू ब्रॉट मी हियर, यू मस्ट हैव सम पर्पस। मुझे यहाँ लाने का आपका कोई उद्देश्य होगा। आप कुर्सी पर बैठिए प्रभु जी, आप कुर्सी पर बैठ जाइए और अंदर बुला लीजिए इनको। ऊपर बैठो, कहीं ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। तो प्रभुपाद जी सॉन्ग लिखते हैं कि इफ यू हैव ब्रॉट मी हियर, यू मस्ट हैव सम अल्टीरियर टॉप मोस्ट पर्पस, सो प्लीज मेक मी डांस इन योर हैंड्स। आई एम द कठपुतली, आई एम द डांसिंग डॉल इन योर हैंड। मैं आपके हाथ में कठपुतली हूँ। प्लीज मेक मी डांस, मेक मी डांस, मेक मी डांस एज यू विश। आप चाहे वैसा मुझे काम करवा लीजिए। तो यहाँ से न्यूयॉर्क जाते हैं बॉस्टन से, और न्यूयॉर्क से बटलर पेंसिल्वेनिया 100 माइल्स दूर, न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया में बटलर नामक छोटा सा गांव है। तो बटलर में वो सैली अग्रवाल और गोपाल और सैली was American and Gopal Agrawal was from here. So Prabhupada ji had nobody known to him, but some Agrawal friends थे, उनका बेटा गोपाल वहाँ रहते थे। तो गोपाल अग्रवाल के यहाँ प्रभुपाद जी को रिकमेंडेशन मिलता है कि वहाँ ठहर सकते हो। उनका कोई था नहीं वहाँ। तो गोपाल एंड सैली अग्रवाल बटरल पेंसिल्वेनिया छोटे से गांव में रहते थे। तो प्रभुपाद पुट अप विथ दैट फैमिली नाइसली। 3 टायर कुकर, हर रोज अपना प्रसाद बनाना, एंड सैली अग्रवाल बीइंग अमेरिकन, मीट, फिश, एग्स फ्रिज में सब कुछ रखती थी। तो प्रभुपाद पुट अप विथ द फैमिली इवन दो इट वाज नॉट प्योर एटमोस्फियर। और उनका छोटा बेटा था, मे बी 2 साल का। Prabhupada was very integrated himself with the family. और वहाँ चर्च में प्रचार करते थे, और न्यूज़ रिपोर्टर को न्यूज़ उनने न्यूज़ रिलीज किया वगैरह। तो बटलर में 1 महीना रहे, बाद में उनने सोचा कि न्यूयॉर्क इज अ प्लेस। तो कोई न्यूयॉर्क में तो था ही नहीं उनका। कितना दुख झेलते हैं प्रभुपाद जी, यू नो, कोप अप विथ एवरीथिंग, ही कीप कोपिंग इट अप। तो जब न्यूयॉर्क में आए, बड़ी ट्रंक्स, उनका भागवतम, उनका टाइपराइटर, उनका डिक्टाफोन एंड सब कुछ लेके वेयर टू गो। तो एक बावरी स्ट्रीट पर, बावरी एरिया भी हो सकता है, तो लोअर एंड पे बावरी में उनको लॉफ्ट कहते हैं। लॉफ्ट जो घर होता है
वहाँ शंकु आकार के घर होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है शंकु आकार का, तो वहाँ ऐसा और बाद में ऐसा, तो about 5-6 feet you can put your head into the room, and rest is ऐसा 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 ऐसा। तो लॉफ्ट इनको कहते हैं। तो लॉफ्ट में 4 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है, और सीढ़ियों में ड्रंक्स, हर सीढ़ी पे ड्रंक सोया हुआ होता है, उनको लांग के जाओ। और वहाँ रहते थे तो उनका टाइपराइटर, मैन्युस्क्रिप्ट, भगवद गीता की सारी मैन्युस्क्रिप्ट प्रभुपाद ने की थी। तो इस टाइपराइटर के साथ मैन्युस्क्रिप्ट और सब कुछ चोरों ने लूट लिया। वहाँ ड्रंक्स थे, और बावरी इज नॉट ए गुड एरिया, मैनहट्टन का सबसे निकृष्ट एरिया, जहाँ ड्रंक्स लोग ज़्यादातर रहते हैं, हिप्पीज। तो सब कुछ चोर लिया चोरों ने। तो बाद में धीरे धीरे उनको सपोर्ट मिलता है, तो किसी वाइट के साथ वो मूव होते हैं, और बाद में वो क्लासेस शुरू करते हैं, और 26 सेकंड एवेन्यू पर उनको सपोर्ट मिलते हुए उनको रेंट में लिया प्रभुपाद जी ने, स्टोर फ्रंट। ऐसा इतना ही स्टोर फ्रंट है, इतना थोड़ा सा ऊंडा है, लेकिन स्टोर फ्रंट। उनका ऊपर लिखा था मैचलेस गिफ्ट। जो प्रीवियस ओनर था वो गिफ्ट आइटम बेचता था, मैचलेस गिफ्ट। तो प्रभुपाद मैचलेस गिफ्ट देने के लिए पाश्चात्य देश में, अमेरिका आए थे, तो वो टाइटल उन्हें हटाया नहीं, मैचलेस गिफ्ट स्टोर फ्रंट। तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने स्टोर फ्रंट से पीछे एक रूम्स थे, तो वो हायर किए, वहाँ रहते थे, और भक्तों को हर रोज प्रसाद बना के खिलाते थे। और हर रोज नहीं, लेकिन बुध, वेंसडे एंड फ्राइडे और सैटरडे, समथिंग लाइक दैट, 2 days a week वो क्लास, भगवद गीता का क्लास जो आप ईशोपनिषद नहीं, गीतोपनिषद, जो इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, वो लेक्चर वहाँ देते थे। और प्रभुपाद जी जो इनके साथ रहते थे, तो सुबह एक ही टॉयलेट था, तो टॉयलेट जाने के लिए भी प्रभुपाद उन लोगों के लाइन में लगते थे। ऐसा नहीं मैं बड़ा आचार्य हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं सबके लाइन में। Prabhupada is showing his utmost humility here, So, धीरे धीरे संडे फीस शुरू की, और जैसे लोग आए क्लास में से और संडे फीस में, तो ब्रूश, पहले कीथ, स्टीव इज सत्स्वरूप महाराज, ब्रूस इज ब्रह्मानंद स्वामी, कीथ इज कीर्तनानंद स्वामी, and Mukunda, Michael is Mukunda Goswami. Like that, all these, personalities, very elevated devotees, they joined Srila Prabhupada. So Prabhupada started Sankirtan. हर रोज टॉम्किंसन स्क्वायर गार्डन नज़दीक ही है, 26 सेकंड एवेन्यू से वॉकिंग डिस्टेंस में पार्क, और वहाँ बड़ी ट्री है एक, अभी भी है दैट ट्री, ऊपर लिखा है प्रभुपाद या समथिंग, नॉट नोटिसेबल, बट if somebody wants to find that tree, it is noticeable. So
पेड़ के नीचे आपने देखा है वो पिक्चर, संकीर्तन, बोंगो, मृदंग। प्रभुपाद जी ने यहाँ अपने गॉड ब्रदर्स को कहा मृदंग भेजिए, करताल भेजिए, किसी ने कुछ भी सहयोग नहीं किया। प्रभुपाद ने सिंगल हैंडेडली इन इस्कॉन संस्था की स्थापना की। लाइक दैट। सो I went over my hour, no? You will tell the story of our association with him, right? I can run through this. So I can go through the Prabhupada Lilamrita like this, step by step, how Srila Prabhupada started preaching. Simply wonderful, milk powder and उसमें butter and उनमें sugar and make a ball. Prabhupada ki invention. Simply wonderful. And Hare Krishna bullet. Gulab Jamu, Prabhupada ji Gulab Jamu बनाते थे. And everybody liked it. So that was a Hare Krishna bullet. जो खाएगा कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा. तो गुलाब जामुन को हरे कृष्णा बुलेट कहते थे. और सिंपली वंडरफुल सामेलाक मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर, उसमें शुगर डाल दो और घी डाल दो, बटर सॉरी, और उनका मिश्रण करके बॉल बनाओ. सिंपली वंडरफुल. प्रभुपाद ने नाम रखा सिंपली वंडरफुल. और हलवा तो पेटेंट था थी. तो प्रसाद से सब भक्तों को आकृष्ट किया, प्रसाद बना के प्रभुपाद ने. और प्रसाद और संकीर्तन एंड नाचना. तो बोंगो से प्रभुपाद कीर्तन करते थे टॉमकिंसन स्क्वायर में, वो पार्क में. तो ये ब्रूच वगैरह, कीथ ब्रूच और स्टीव और माइकल और कई लेडीज, तो सब they join early days. So like that it शुरू हुई. प्रभुपाद की preaching mission शुरू हुआ. The life in service to God and humanity. So my wife, other half Mataji, Amrita Kelly, so she will tell about our interaction with Srila Prabhupada. Maybe I'll sit here also and I can also help conversing. So 6:30 baje, we have 45 minutes, right? So why don't we do this PPT? बहुत सुंदर PPT है, lifetime, Prabhupada's lifetime PPT. I think I'll show you this PPT after we finish our association with Srila Prabhupada. So, but I'm just making you see the glimpse of it. Beautiful PPT. Founded International Society. This is Vancouver's deity, Radha Madan Mohan. This is under the tree. Prabhupada is under the tree. This is Bombay, Calcutta. Big programs. George Harrison. Oops. Mantra concert.
Los Angeles, New York Rath Yatra, Moscow. Now he's traveling around. Govinda's culture, he was very fond of cultures, Vedic culture. So dancing and beautiful plays, Gurukul, food for life, meaning Hare Krishna food for life. Traveling bus party for distributing books. Prabhupada records his songs. Mayapur, his books. Books are the basis. Harinam Sankirtan. And all professors, all Prabhupada is interacting with professors. Science of Reincarnation, his books, his Samadhi, like that. So I'll invite Mataji. So she will tell about our interaction, our association for Prabhupada. We were with Prabhupada 5 days in Toronto and 1 day in New York Rath Yatra, first New York Rath Yatra. So you want to sit there? Okay, here. So New York Rath Yatra, we were there with him, the very first Rath Yatra. Murli Krishna Prabhu, he built these 3 Raths, beautiful Raths. And on 5th Avenue, there was the first Rath Yatra. Still it is going on, 5th Avenue. Little sorted. It was very long, Rath Yatra, but now it is coming to little short distance. But lots of people. ये थोड़ा ही कर देंगे तो शिल प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। Srila Prabhupada is very merciful that I didn't want to go to America, but I went so I see Srila Prabhupada. Otherwise, maybe it was not possible. So, my husband was in America for studying in St. Louis. So, in St. Louis, he went shopping and he saw a Harinam party chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, उनको बहुत अच्छा लगा तो वो रोड क्रॉस करके भक्तों को मिले तो भक्त लोग बहुत दयालु होते हैं तो उन्होंने कृष्ण बुक दिया। महाराज ने कुछ डोनेशन दिया क्योंकि स्टूडेंट थे तो इतना ज़्यादा तो नहीं दे पाए, लेकिन जो दे पाए वो दिया। तो उन लोगों ने उनको कृष्ण बुक दिया। फिर उनको बोला कि हमारा सेंटर है तो एड्रेस दिया
तो वो उनके घर के पास में ही था, वॉकिंग डिस्टेंस. So it's all Krishna's arrangement. So he wrote me later that in this center there is a Tulsi Maharani and Chaitanya Mahaprabhu's Panchatattva's picture. So then I thought maybe in America there is a Krishna, so I should go. So then I said, okay, I'll come. Otherwise, I was telling him, study and come back. So then I went, and then we started going. Before that, he started going Sunday feast. And it was very nice association of the devotees. So then when I went, we used to go every Sunday. And then we have to move from there. Oh, sorry about it. तो हिंदी में बोलती हूँ. तो हमें वहाँ से मूव होना पड़ा. तो हम लोग टोरंटो गए. तो जब टोरंटो गए तो हमें पता ही नहीं चला कि इस्कॉन कहाँ है, क्योंकि वो बहुत छोटे घर में था. तो एक बार क्या हुआ, हम ढूंढते रहे लेकिन मिला नहीं. तो एक बार क्या हुआ, उनका फ्रेंड था, वो हमारे घर आया, क्योंकि उनको छोटी बेटी हुई थी तो दर्शन कराने ले जाना था. तो वो बोलने लगा कि हम मंगला आरती में जाएंगे. तो महाराज ने सोचा कि वो विश्व हिंदू परिषद ले जाएगा शायद मुझे. तो उन्होंने बोला मुझे नहीं आना. तो बोलता नहीं, मैं आपको टेम्पल ले जाऊंगा. तो वो ज़बरदस्ती ले गया. जब वो वहाँ गए तो देखा कि इस्कॉन, तो बहुत खुश हो गए. बहुत छोटा सा घर था जीरा स्ट्रीट पे, लेकिन भक्त लोग बहुत दयालु थे. तो फिर हमें इस्कॉन मिल गया तो हमें बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट हम अब भक्तों का एसोसिएशन कर सकेंगे. फिर हम एवरी फ्राइडे जाने लगे और संडे वापस घर आने लगे, क्योंकि वहाँ के डिवोटी बहुत एंथुजियास्टिक डिवोटीज थे. और स्पेशली द प्रेसिडेंट, एक वीक हम ना जाए तो वो फ़ोन करता था कि क्यों मिस किया. एक बार तो हम मॉन्ट्रियल गए तो बोलते नहीं, मॉन्ट्रियल नहीं जाना, आपको टोरंटो ही आना है. तो इतना एंथुजियास्टिक था वो वक्त. तो ऐसे करते करते हम इस्कॉन में आगे बढ़ते गए. तो 74 में पता चला कि महाराज प्रभुपाद आ रहे हैं. 74 में हम जाने लगे, क्योंकि 73 में तो हमें मिला नहीं. तो 74 एक साल हम गए. फिर हमें पता चला कि प्रभुपाद आ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई कि प्रभुपाद को मिलेंगे 75 में. तो प्रभुपाद आए तो वो प्रेसिडेंट ने हमें फ़ोन किया कि प्रभुपाद आ गए हैं तो आप लोग आना. लेकिन मैं मेरे 3 दिन में थी, तो मैंने सोचा कि हम कल जाएंगे. थर्सडे आए थे प्रभुपाद, तो हमने सोचा कल जाएंगे. तो मॉर्निंग में ही फिर उनका फ़ोन आ गया विश्वकर्मा का कि आपने मिस किया. तो मैंने बोला क्या हुआ. तो बोलते कि इमरजेंसी आ गई प्रभुपाद को, तो उनको डिट्रॉइट जाना पड़ा. तो हमें इतना दुख हुआ कि लाइफ में जो चांस मिला था वो हमने मिस किया. फिर मैं टेंपल गई तो विश्वकर्मा ने मुझे बहुत डांटा कि कोई भी दर्शन करने तो आ सकते थे, तो आप लोग क्यों नहीं आए. मैंने बोला नेक्स्ट टाइम हम मिस नहीं करेंगे, जब प्रभुपाद आएंगे तो ऐसे हमने मिस किया. फिर 76 में मैसेज आया कि प्रभुपाद आ रहे हैं. जून में आए थे प्रभुपाद, जून 16. तो प्रभुपाद आए तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार तो हम एयरपोर्ट पे ही जाएंगे, मिस करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभुपाद का प्लान कभी भी चेंज हो सकता है. वो हमें लेसन मिल गया था. तो फिर मेरा गार्डन था, उसमें कलरफुल रोजेस थे, येलो, पिंक, रेड. तो मैंने गार्डन बनाया, लेकिन यहाँ तक का बना था. मैंने सोचा मेरे गार्डन का ही पहनाऊँगी प्रभुपाद को, तो छोटा बना था. तो हम एयरपोर्ट पे लेके गए, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि हमने सोचा यहाँ तो पहना नहीं पाएंगे. तो हम जल्दी जल्दी मंदिर पहुँच गए प्रभुपाद से पहले. तो जब प्रभुपाद आए, तो जब गाड़ी से उतरे तो मैंने उनका दर्शन किया. मुझे लगा यही मेरे सब कुछ है, मेरे फादर, मेरे गुरु जो भी है वो यही है. अब मुझे उनको ही सरेंडर करना है और जो वो कहे वह फॉलो करूँगी. तो मैं सोचती थी कि मैं स्त्री हूँ, नहीं तो मैं उनके साथ ही चली जाती, उनको बोलती मुझे ले चलो. लेकिन फॉर्चून नहीं था इतना. तो फिर प्रभुपाद आए तो मंदिर था,
तो उनका 2 दरवाज़ा था, एक ऐसे जाता था, एक ऐसे। तो प्रभुपाद ये दरवाजे से गए, तो प्रभु जी ये दरवाजे से गए उनके सामने। तो अभी मंदिर में नहीं गए थे, लॉबी में। तो हार ऑफर करना था जो मैंने बनाया था। तो सब सन्यासी एंड ब्रह्मचारी से नॉट हियर, नॉट हियर। तो प्रभुपाद से नो नो, लेट हिम ऑफर। प्रभुपाद इज ऑलवेज मर्सीफुल to each living entity. So he let him offer. So he offered the garland. And then he started paying obeisances right there. So everybody says, not here, not here. So Prabhupada went like this. And then he lifted up his right foot and put it on his head. So that was the first meeting. Like we didn't even know him. But Guru is Janme Janme Prabhu say. सो गुरु नोज कि ये मेरा शिष्य है, तो पहले ही मीटिंग में इतनी मर्सी दे दी और हमें प्योरीफाई कर दिया। फिर प्रभुपाद टेम्पल रूम में गए, तो पहले गौरनिताई का दर्शन किया, फिर राधा गोपीनाथ का किया, फिर जगन्नाथ का किया, फिर चरणामृत लिया, फिर वो अपने व्यासासन पे बैठे लेक्चर देने के लिए। तो बहुत सारे गार्लन थे। तो प्रभुपाद गार्लन निकालने लगे, तो मैंने प्रभुपाद को प्रार्थना की कि प्रभुपाद 2 मिनट पहले तो मेरा हार पहना और अभी आप निकाल रहे हो। तो फिर प्रभुपाद ने क्या किया, निकाला और मेरा वापस रख दिया, क्योंकि छोटा था शायद। तो इट मूव मी, इट मेक मी फील लाइक गुरु इज देयर एंड ही लिसन्स व्हेन यू प्रे। ऐसा मुझे लगा। तो फिर प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। प्रभुपाद ने लेक्चर, तो हर रोज प्रभुपाद लेक्चर देते थे। मैं पकड़ के रखती हूँ। हर रोज सुबह में वो लेक्चर देते थे, श्रीमद् भागवतम क्लास। और क्लास देने के बाद गुरु पूजा होती थी, तो उसमें प्रभुपाद कुकी बांटते थे। तो खाली लेडीज एंड किड्स, क्योंकि वो सन्यासी थे तो हम लोग नज़दीक नहीं जा सकते थे, तो ऐसे कृपा करते थे। तो हर रोज़ कुकी मिलती थी। तो मेरी डॉटर थी 5 साल की, तो फर्स्ट नंबर लगाती थी कुकी में, और फिर बीच में फिर से चले जाती थी और 2 बार कुकी ले लेती थी प्रभुपाद। तो उससे उसको बहुत अटैचमेंट हो गया प्रभुपाद से। तो ऐसे करते थे प्रभुपाद। फिर मॉर्निंग वॉक में जाते थे प्रभुपाद, गार्डन में जाते थे मॉर्निंग वॉक में, एडवर्ड गार्डन। तो वहाँ प्रभु जी भी गए। वहाँ लेडीज़ नहीं जा सकती थी, ब्रह्मचारी मॉर्निंग वॉक में। तो ब्रह्मचारी टेम्पल था, तो खाली ब्रह्मचारी लोग और पुरुष लोग जाते थे। तो महाराज भी गए। फिर जो हमारी साधु संघ बुक है उसमें पिक्चर है प्रभुपाद को क्वेश्चन करते हुए। तो महाराज ने क्वेश्चन किया कि मेरे भी गुरु हैं, गौड़िया वैष्णव गुरु। तो प्रभुपाद बोलते हैं कौन है आपके गुरु, लाइक स्टिक करके। तो बोला कि आप बोलिए। हाँ, तो वो उन्होंने पूछा कि मुझे आपको अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा गौड़िया वैष्णव गुरु है। तब प्रभुपाद ने पूछा कौन है। तो महाराज ने बोला कि रास बिहारी। कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बोला वृंदावन। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं जानता हूँ कि वो वुमन सर्वेंट रखते हैं। तो फिर महाराज ने आगे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, सोचा कि मेरे गुरु को ब्लास्फेम करेंगे प्रभुपाद। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद ने बताया कि लेना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद दीक्षा दे रहे थे, तो मुझे और महाराज को, क्योंकि सबने बताया कि हम लोग इन्वॉल्व है मंदिर में। उससे पहले क्या हुआ कि सुबह विलास के घर प्रोग्राम था, छोटा सा घर था। घर बड़ा था लेकिन लिविंग रूम छोटी थी। तो उसमें इतने सारे डिवोटी थे, जगह ही नहीं थी। तो प्रभुपाद बैठे थे और प्रभुपाद वेंट लाइक दिस। मैं आया 75 में, उसके बाद किसने ज्वाइन किया? तो सबने उनका नाम लिया, महाराज का नाम लिया। तो महाराज बाहर थे, तो फिर वो दरवाजे पे आए। तो प्रभुपाद ने देखा,
प्रभुपाद बोलते हैं आई नो दिस जेंटलमैन ही इज ऑलरेडी ज्वाइन। क्योंकि उन्होंने चादर पहनी थी और सीखा, तो वो सब देख के प्रभुपाद ने ऐसा बोला कि ही इज ऑलरेडी ज्वाइन। सो फिर सबने जगह दी, तो फिर प्रभुपाद ऐसे बैठे थे तो वहाँ आके बैठे। फिर प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा व्हाई पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग, सब ज्वाइन क्यों नहीं करते? तो सब ने अलग अलग आंसर किया। फिर हरि बोल ने बोला कि बिकॉज दे आर मायावादी इम्पर्सनलिस्ट प्रभुपाद, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ज्वाइनिंग। तो प्रभुपाद यूज्ड टू यूज दिस वर्ड मायावादी इम्पर्सनलिस्ट। सो फिर प्रभुपाद ऐसे करके हंसने लगे जब उन्होंने ऐसा बोला। फिर इनके साथ जोकिंग किया, ही इज पर्सनलिस्ट, देखो ही इज पर्सनलिस्ट ऐसे करके जोक किया। तो फिर प्रभुपाद को पता चला कि मंदिर में सेवा व्याह करते हैं। तो जब इनिशिएशन हो रहा था, हमारा इनिशिएशन होने वाला था, तो प्रभुपाद ने बोला मैं दोनों साथ में दूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों को। लेकिन इतना हम फॉर्चुनेट नहीं थे कि ऐसे दीक्षा मिल जाए, क्योंकि प्रभु जी की मदर आई थी, वो 11 को आई और प्रभुपाद 16 को आए, 5 days आफ्टर। तो फॉर्चुनेट भी था कि उनको दर्शन हुआ, पैर टच किया। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 बाप नहीं हो सकते, तो आप दीक्षा नहीं ले सकते, आप भले संस्था में काम करो लेकिन बाप एक ही होता है। तो ऐसा करके उन्होंने दीक्षा नहीं लेने दी। फिर मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने महाराज को बोला कि वो आपको ना कह रही है तो मैं ले लूँ क्योंकि प्रभुपाद हाथ से दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। तो बोलते कि हम साथ में लेंगे 6 महीने के बाद, जब मम्मी चली जाएगी तब ले लेंगे। तो फिर हमारी वो टाइम तो दीक्षा नहीं हुई। फिर मैं हर रोज़ प्रभुपाद को प्रार्थना करती थी, ईच बीड पे मैंने चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मैं बोलती थी प्रभुपाद मुझे एक्सेप्ट कर लो ऐसे करके मैं माला करती थी। तो मैंने लेटर लिखा फिर प्रभुपाद को कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो वो टाइम प्रभुपाद थोड़े बीमार थे, तो सोमाल कृष्ण महाराज ने आंसर किया। तो वो कहते हैं कि आपका गौड़िया वैष्णव गुरु है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अब तो मेरे होप चली गई। फिर भी मैं माला करती रही कि एक दिन प्रभुपाद एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर एक बार विश्वकर्मा का फ़ोन आया कि गेस व्हाट। तो मैंने पूछा कि क्या? तो बोलते मैं प्रभुपाद को लेटर लिखा कि आप लोगों को दीक्षा मिले। हम 18 लोग थे कि आप लोगों को दीक्षा मिले। तो प्रभुपाद ने माला भेजी है और नाम भेजा है, तो आपको जन्माष्टमी के दिन दीक्षा मिलेगी। पहले जन्माष्टमी का था, फिर जन्माष्टमी को नहीं हुई, राधाष्टमी के दिन हमें दीक्षा मिली लेटर थ्रू। और फिर विश्वकर्मा ने यज्ञ किया और नाम दिया। तो मैंने जब मुझे पता चला मेरी दीक्षा होने वाली है, तो मैंने प्रार्थना किया प्रभुपाद को और कृष्णा को कि मुझे ऐसा नाम मिले जिससे मुझे राधा गोपीनाथ याद आए। तो मेरा नाम टोरंटो की दीदी खीरचोर गोपीनाथ है, जो खीर चोरी थी। तो मेरा नाम रखा प्रभुपाद ने अमृता केली। हाँ, गोपीनाथ में जो खीर बांटते हैं ना, उसका नाम है अमृता केली, जो भगवान ने खीर चुराई थी माधवेंद्रपुरी के लिए, तो उनका नाम है अमृता केली। वो टाइम हमारे डॉटर थी 5 साल की। तो जब दीक्षा मिली ना, तो हमारी फिर से शादी की थी, शादी करके फिर दीक्षा हुई। कई कपल थे ऐसे, तो सबकी शादी हुई फिर दीक्षा हुई। तो क्योंकि नया बर्थ हुआ ना हमारा तो मेरी डॉटर बोलने लगी कि आपका नाम बदला तो मेरा नाम भी बदलना चाहिए। तो उसका नाम था प्रीति। तो पीछे एक डिवोटी बैठी थी, उसने सुना तो बोला कि आज से तेरा नाम जुगल प्रीति। तो उसका नाम फिर अभी जुगल प्रीति ही है। और वो प्रभुपाद से बहुत अटैच थी। जब प्रभुपाद ये प्लेनेट छोड़ के गए, तो एक डिवोटी का फ़ोन आया कि हम पंख के बिना बन गए। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है।
तो मैं प्रसाद ऑफर कर रही थी, तो मैं रोने लगी कि प्रभुपाद छोड़ के चले गए। तो वो मुझे पूछ रही क्या हुआ, तो मैंने बोला प्रभुपाद छोड़ के चले गए। तो बोलते प्रभुपाद तो राधा कृष्ण के पास गए, वो तो कितने खुश होंगे, तो तू क्यों रो रही है? रोना नहीं चाहिए। ऐसे वो बड़ी कृष्णा कॉन्शियस थी, उसको इतना आता नहीं था, छोटी थी, तो मुझे ऐसे बोलेगी कि 6 बज गए आरती टाइम। तो सारे दिन हम लोग डिफरेंट आरती वगैरह करते थे घर पे। तो जब प्रभुपाद बीमार थे तो प्रभुपाद ने लेटर लिखा कि जिसको भी एसोसिएशन करना हो वो वृंदावन आए। तो मेरी एक फ्रेंड जा रही थी वृंदावन, जिसने मेरे साथ फर्स्ट दीक्षा ली, वो फिर वृंदावन जा रही थी। तो मैंने महाराज को बोला मैं भी जाऊं, तो बोलते हम साथ में जाएंगे। तो वो भी मैंने मिस किया। वो जब वहाँ गई तो उनको सेकंड दीक्षा भी मिल गई, और प्रभुपाद को मालपुड़ा खाना था, गुजराती मालपुड़ा, तो उसने वो गुजराती मालपुड़ा भी बनाया। तो जब वो गई तो मैं सोच रही थी मैं कितनी अनलकी हूँ, मैं नहीं जा पाई। तो मैं प्रभुपाद को प्रार्थना कर रही थी कि आपने बुलाया और मैं आई नहीं, तो मुझे माफ़ करना। तो प्रभुपाद मेरे स्वप्न में आए। जो यहाँ प्रभुपाद हाउस में वो जो पेनोक्लिन है ना, जिसमें प्रभुपाद बैठे हैं, वैसी ही पेनोक्लिन थी मेरे स्वप्न में, और वैसे ही बैठे हुए थे। तो स्वप्न में आए और मैंने प्रणाम किया, बस ये मेरा स्वप्न था। तो फिर मैं मंदिर में गई और डिवोटी को बोला कि मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया। तो बोलते तुझे पता नहीं है, प्रभुपाद अभी पेनोक्लिन में ही ट्रैवल करते हैं, बलराम का, कृष्ण बलराम का दर्शन करने, रूम से उसमें बैठ के जाते हैं। तो फिर मैंने प्रभुपाद को थैंक यू कहा कि आप कितने दयालु हो कि मुझे स्वप्न में आके आपने बताया कि आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो। तो मेरी मुलाकात प्रभुपाद की स्वप्न में ही होती है, क्योंकि मैंने रूबरू में कभी बात नहीं की प्रभुपाद से, क्योंकि मैं इतनी लकी नहीं थी, शायद लेडीज थी। हम लोग पैर टच करने का प्रयत्न करते थे लेकिन करने नहीं देते थे लोग। एक बार एक माता जी दर्शन कर रही थी कृष्णा का और एकदम भागी और प्रभुपाद का पैर ऐसे पकड़ लिया। तो सब सन्यासी और सब ब्रह्मचारी सब कहने लगे माता जी उठो, क्या कर रही हो? तो प्रभुपाद ने ऐसे कहा कि कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद तो मर्सीफुल थे लेकिन हमें मर्सी नहीं मिलती थी। तो क्या हुआ कि प्रभुपाद सुबह विलास के घर बैठे हुए थे ऐसे कॉर्नर में, तो सबने लाइन लगा दी उनका पैर टच करने की। तो मुझे भी करना था लेकिन मैं 4 दिन में थी, तो मैंने सोचा मैं कितनी अनलकी हुआ, सब प्रभुपाद के पैर टच करेंगे, मैं रह गई। तो मैं ऐसे प्रार्थना करने लगी प्रभुपाद को कि प्रभुपाद प्लीज़ मेरे पे भी कृपा करो, मुझे आपका पैर टच करना है। तो एक डिवोटी ने मुझे लाइन में लगा दिया, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं नहीं, तो बोलती मैं सुनना नहीं चाहती, चल। तो फिर मैंने सोचा मे बी प्रभुपाद एग्रीड दैट आई कैन टच हिज फीट, सो आई वेंट एंड टच हिज फीट. So it was Prabhupada mercy. So he always fulfills our desire. Spiritual master is always with us. We think that he left planet, but he is always with us. That's what we experience in preaching. He told us Maharaj when he was there, what are you doing for living? So he said, I'm an engineer. So Prabhupada says to him, there is so many engineers and so many doctors. I want you to become a pracharak. So next day, without asking me, he just gave up the professional engineer job. It was a very good job, but he just thought, oh, my Guru Maharaj wants me to preach, so I will join the temple and preach. So I didn't even ask him question. I said, you did very good because you following Prabhupada instruction. And if Prabhupada is giving this instruction, so it should be always right. He didn't ask anyone else to leave the job, but he asked you. That means he wants you to do preaching. So he threw his professional engineer certificate in the garbage. He says, I don't want it, otherwise I will start working again maybe in the future. So by Prabhupada's mercy, we are always able to preach. And that's what Prabhupada desires. So we're holding that instruction very tightly, that we don't miss that chance. Sometimes we think we're living in Vrindavan, we should be here all the time. But then we remember Prabhupada's instruction, so we go out. And then maybe by Radharani's mercy, we come sometimes in Vrindavan for preaching. So one time Prabhupada came in 75.
he said he saw this church where we saw him in 76. He saw this church and he says, if this church come on sale, please buy it. So devotee was waiting that when it come on sale and we have to buy it. So in few days it came on sale. So devotee thought, oh, Prabhupada desire is there, so we should buy it. So they went to buy it, but the churchman said, I will burn it, but I won't give it to you. Because there was a devotee, so he didn't want to give it to devotee. So then what Vishwakarma did is he wear a wig. And then he went to him that I want to buy this temple. Then they give him. Then we had that temple. Because Prabhupada's strong desire was there. Prabhupada says, I will give my BBT money, but you buy this church. So they bought that temple. And then they was asking devotee a donation that they can give some so we can buy quick. Oh, English Hindi mix हो जाता है, sorry. हाँ, तो फिर वो लोगों ने डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे, तो महाराज को बोला कि हाउ मच यू कैन गिव. तो उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया कि आपको जितना लिखना है लिख दो. इतना पैसा तो था नहीं. In 75. So they wrote $5,000. And that time $5,000 was like a lot. But by Krishna's mercy, that money went in Krishna's service. Krishna की सर्विस में गया तो हमें खुशी हुई. तो फिर वो टेम्पल बाय किया. तो टेम्पल बाय करने के बाद उस पर प्रभुपाद ने बोला था कि जो हरे कृष्णा साइन लिखी है ना, वो उसको कभी उतारना मत, क्योंकि लोग आते जाते हरे कृष्णा पढ़ेंगे तो सबका कल्याण होगा. तो एक दिन एक सरकारी मैन आया उतारने के लिए, सीढ़ी लेके आया था. तो वो उतारने लगा तो विश्वकर्मा ने बोला, तू ऊपर चढ़, मैं तुझे गिराता हूँ. तो फिर अपनी सीढ़ी लेके भाग गया. तो अभी भी हरे कृष्णा की साइन मंदिर पे है. तो बिकॉज प्रभुपाद की इच्छा थी तो अभी भी है. और फिर महाराज मिले प्रभुपाद को इन न्यूयॉर्क in 76 फर्स्ट रथ यात्रा. सो आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? तो उसमें बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़. मेरी डॉटर गई थी उनके साथ, मैं नहीं जा पाई थी. तो वो कह रही थी कि इतनी भीड़ थी कि मेरे शूज़ भी टूट गए, क्योंकि ऐसे रोड खींचते हैं ना रोप, तो इतनी भीड़ होगी तो धक्का लगने से टूट गया. तो वो एक्सप्लेन कर रही थी मुझे कि कितनी भीड़ थी. तो इतनी भीड़ थी. तो वहाँ आई थिंक सिक्योरिटी भी आई थी प्रभुपाद को ये करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए. तो प्रभुपाद सुभद्रा के रथ के नीचे बैठे थे फॉर प्रोटेक्शन में. और वो रथ यात्रा बहुत सुंदर थी, पहली रथ यात्रा थी जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की. फिर प्रभुपाद वापस आ गए इंडिया. तो 77 में फिर से लंदन तक आए. वो टोरंटो भी आने वाले थे. तो मैं राह देख रही थी कि कब प्रभुपाद आए, कब प्रभुपाद आए. लेकिन फिर थोड़ा बीमार होने से फिर वापस वृंदावन आ गए. तो हमारा फॉर्चुनेट इतना नहीं था कि हम प्रभुपाद को और सेवा कर सकें. लेकिन प्रभुपाद हमेशा मेरे साथ है, ऐसा मुझे फीलिंग हुआ. एक बार जब भी मैं दुखी होती हूँ तो प्रभुपाद की टेप रखती हूँ या भागवतम खोलती हूँ, तो जो मुझे आंसर चाहिए वो तुरंत मिलता है. तो मैंने टेप रखी. मेरी डॉटर इंडिया आ गई थी तो मुझे दुख हो रहा था कि डिवोटी थी अब इंडिया चली गई, क्योंकि वो रोती थी हर रोज के यहाँ सन नहीं आता है, मुझे इंडिया जाना है. तो फिर मैंने प्रभुपाद की टेप रखी. तो प्रभुपाद ने शुरू किया बोलना, आई एम नॉट दिस बॉडी एंड बॉडीज एक्सपेंशन इज नॉट आइदर. कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर के सगा संबंधी भी मेरा नहीं है. तो ये सुनने के बाद फिर मुझे दुख नहीं हुआ कि कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा. तो एक बार क्या हुआ, वैनकूवर में कोई कुछ बोल रहा था, प्रभुपाद महाराज प्रेसिडेंट थे. तो फिर मुझे दुख हुआ. तो मैंने प्रभुपाद की टेप ऑन की. तो प्रभुपाद कहते हैं कि कैरेवान चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं. मीन्स आप अपना काम करते रहो, लोग बोलते रहेंगे. आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, आप बुरा करोगे तो भी बोलेंगे. तो लोक लाज की चिंता मत करो, क्योंकि उसमें ही हम दुखी हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे.
तो प्रभुपाद का कहने का मतलब था कि लोगों की चिंता मत करो, यू जस्ट सर्व कृष्ण एंड मी एंड यू विल बी ओके। थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ है, शास्त्र से, वाणी से, तो हमें कभी भी कुछ हो तो प्रभुपाद का शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट। दिखा दो। 10 मिनट है हमारे पास, तो मुझे श्रील प्रभुपाद का ये जो जय राधा माधव गाते हैं बहुत ही प्यारा लगता था, इससे बहुत आकृष्ट रहता था। तो लगातार 5 दिन मैंने उनका श्रीमद् भागवत क्लास टोरंटो मंदिर में, स्पेशली टू हियर इज जय राधा माधव, ब्यूटीफुल ही वाज सिंगिंग। Anyway, I will peep through this unless anybody has any question. Yes? बोले? Yes. Yeah. तो प्रभुपाद जी सबने सबका उत्तर दिया। देयर वर सो मेनी इंडियन पीपल इन टोरंटो, बहुत से लोग टोरंटो में थे इंडियन अपने। तो प्रभुपाद कहते हैं बड़ा सांप बनने आए हैं सब, बड़ा सांप बनोगे, या कौन बड़ा सांप बैठा है, वैसे प्राउंडिंग, बड़ा सांप बड़ा सांप। तो प्रभुपाद के व्हाई डोंट दे जॉइन, Why they are not joining? Why they are not joining? तो सबने कुछ न कुछ उत्तर दिया। तो आखिरी मैंने बोला प्रभुपाद के बिल्कुल वैसे यहाँ बैठे थे, प्रभुपाद यहाँ बैठे। मैंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद they are all मायावादी impersonalist. So then Prabhupada liked that word, मायावादी impersonalist. So he laughed and laughed and laughed. He liked that. And in that conversation, Prabhupada asked me, what you doing for a living? So I said, मैं engineer हूँ, professional engineer, engineer की job करता हूँ। तो Prabhupada says, then it is your duty to preach. So we have so many engineers and doctors in material world. We want preachers. So you preach. तो मैंने दूसरे दिन लिफाफा दे दिया, राजीनामा कि, और सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री, प्रोफेशनल इंजीनियर सर्टिफिकेट गार्बेज में फेंक दिए और प्रचारक बन गया। So that's the potency of pure devotees like Srila Prabhupada. He can make lame man cross the mountain. Pangum langayate girim yat kripatamam vande Sri Guru Dinatarina. So I started preaching ever since 1972. So 1973, I started preaching. Met Prabhupada later on, 76, but I was preaching because President चाहते थे कि मैं प्रचारक बनूं, Prabhupada भी. So this PPT is beautiful. It's an achievement. Long ago, at the dawn of the time, the Lord created the material universe with all the planets and living beings. Those who rebel against the Lord and His spiritual laws must enter the material realm
in various material bodies. So भगवान ने ये जगत बनाया ताकि जीवात्माएं अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करें. तो those who rebel against the Lord and His spiritual laws must enter material realm. तो जो भी भौतिक जगत में आनंद लुटना चाहते थे वो भौतिक जगत में उनको भौतिक शरीर प्राप्त हुआ. Anyway, I'll skip all this. So spoken by Krishna himself, the Vedic wisdom and been passed by oral reception from generation to generation of topmost saints to great ascetics. तो श्रुति स्मृति फॉर्म में वैदिक लिटरेचर था. तो श्रील व्यासदेव ने ये लिपिबद्ध किया 5000 साल पहले. तो श्रील प्रभुपाद इन सब वैदिक लिटरेचर में श्रीमद् भागवत is the ultimate. भागवत व्यासदेव की आखिरी पुस्तक है जो लिखी. तो वो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट की. और एक कलकत्ता का सीन है प्रभुपाद के समय का, टांगा और घोड़ा गाड़ी. सो बचपन में ही प्रभुपाद ने रथ यात्रा शुरू की, प्लेन अपने मित्रों के साथ ये रथ यात्रा. और स्कॉटिश कॉलेज में इंग्लिश में उनने डिग्री हासिल की. और उनकी फैमिली है ये प्रभुपाद की फैमिली. और उन्होंने भक्ति सिद्धांता सरस्वती के साथ भेंट की. ये प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती रूपटॉक पर उनको कहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया में जाओ और प्रचार करो. और 1933 में प्रभुपाद जी को दीक्षा मिली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से. और राधा कुंड पर उनकी भेंट हुई. उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड पर मिले 1935 में. और उनको ऑर्डर दिया, इफ एट ऑल यू गेट मनी, प्रिंट this Vedic literature and distribute. तो 1935 प्रभुपाद को गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पास कोई धन राशि आए तो वैदिक साहित्य का प्रिंटिंग करो और वितरण करो. तो 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड एंड मैगजीन शुरू किया वृंदावन में. टू दिस डे द बैक टू गॉड एंड मैगजीन हैज बीन पब्लिश्ड monthly by his faithful followers and distributed in many countries in many languages. 53 में started his League of Devotees झांसी में उन्हें लीग ऑफ डिवोटी अंतरराष्ट्रीय वैष्णव समाज की स्थापना की. इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, लीग ऑफ डिवोटीज, श्रील प्रभुपाद.
और 1959 में उनने मथुरा में केशव भारती स्वामी उनसे संन्यास लिया। ये प्रभुपाद जी हैं और ये केशव भारती बीच में जो है संन्यास गुरु। तो राइट ऑन डॉट 1 minute लेफ्ट। एनी क्वेश्चन एट ऑल? किसी को कोई सवाल है? कोई सवाल? सो देन आई थैंक यू वेरी मच। आपने इतना समय दिया तो धन्यवाद करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की